नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ है भीमावाड़ी पहलवान नवीन मोर जी। गुरु हनुमान जी के शिष्य रहे हैं और अनेकों बार दूसरे देशों में ये जाकर के लड़े हैं। तो नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार भाई रविंद्र भाई। अच्छा पहलवान जी, अक्सर जब बात आती है कुश्ती की या किसी भी खेल की, तो बच्चे की मतलब वो कई बार जो परिवार वाले हो वे इस असामंजस्य में रहे कि भाई किस उम्र में छोड़ना चाहे बच्चा खेल में। तो बच्चे को खेल में छोड़ने की मतलब क्या उम्र है? भाई रविंद्र भाई, हमारे हिंदुस्तान में तो 10 साल तो ऊपर के नए बालक ने पहलवानी शुरू करा हुआ है या कोई गेम शुरू करा हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि भाई 7-8 साल, 9 साल का बच्चा, 10 साल का, वो मतलब गेम शुरू कर देना चाहिए। चाहिए। और वो गेम मतलब छोटा बच्चा है उस हिसाब की उसकी प्रैक्टिस हो, उसकी एक्टिविटी, पहले उसका रूटीन बना है, हाँ जी। दोनों टाइम अपना ग्राउंड में जावे, चाहे वो मतलब प्रैक्टिस ज्यादा ना कर पावे, हल्का फुल्का दौड़ लगा ली, पीटी एक्सरसाइज कर ली, मतलब उसका रूटीन बनना चाहिए। 2-3 साल तो रूटीन बन जाएगा तो बच्चे का मन लगने लग जाएगा, बच्चे को ये समझ में आ जाएगा भाई मुझे करना क्या है। ठीक। तो इस वजह में शुरू कर देनी चाहिए, फिर धीरे धीरे बच्चा अपना आप इंटरेस्ट लेने लग जाए, फिर उसकी धीरे धीरे पावर की प्रैक्टिस मेहनत शुरू हो जाए, उसको सिखाना, दाव सिखाना कुश्ती में, या कोई गेम है दूसरा उस गेम की बारीकी सिखाना। बच्चे के पहले वो बारीकी गेम की समझ में आनी चाहिए, कुश्ती कैसे लड़नी है, कैसे खड़ा होना है, पैंतरा बनाना है, कैसे दूसरे पहलवान को वॉच करना है, भाई ये कैसा लड़ा है, ये दाव फलाना मारा है तो मैंने क्या काट करनी है। वो धीरे धीरे उसके सिखलाई में आवे, फिर उसकी पावर की, स्ट्रेंथ की प्रैक्टिस शुरू हो जाए, तो धीरे धीरे ऐसे ही रूटीन में ये आ चीजें जाए आ जा। जी। तो एक तरह से ये कह सके 10-11 साल के बाद में यदि खेल में जैसा जा बच्चा तो वो लेट ही समझो है। हाँ मतलब लेट हो जाए वो। हाँ। बच्चा जो 8 साल, 8 साल का बच्चा, 7 साल का रूटीन में आ जाए तो दोनों टाइम ग्राउंड पे जाना, एकेडमी में जाना, कुश्ती कर अखाड़े पे जाना, तो उसको खाने पीने की समझ आने लग जाए, मुझे गलत चीज नहीं खानी भाई, हाँ जी। दूध पीना है, और मतलब जो चीज घर में बना है, रोटी सब्जी खानी है, अच्छी फल फ्रूट खाना है, जूस पीना है। तो बच्चे को सारी चीजें मतलब 2-3 साल में समझ में आ जाए, और गेम की भी धीरे धीरे बारीकियां सीखने लग जाए। और जब यदि मान लिया बच्चा ज्यादा दिन का हो जा तो उस समय फिर वो शरमाण भी लगे। हाँ वो तो है, बच्चा देखो छोटा बच्चा होगा तो वो उसका दिल जल्दी खुलेगा। और अब जैसे आप किसी गाड़ी चलानी है, आप जैसे किसी को 30-40 साल का हो रहा है, उसने गाड़ी चलानी सिखाओगे तो वो हमेशा डरता डरता भी गाड़ी चलाओगा। तो वो एक गेम में भी है तो उसका झिझक नहीं खुलती, वो थोड़ा हिचकन लग जाए, घबराने लग जाए। तो छोटा बच्चा होगा तो वो झिझक नहीं रहती, झिझक नहीं रहती, खुल जाए। कहीं पब्लिक में भी जाएगा, कुश्ती लड़न जाएगा, कपड़े काट डाला तो वहाँ इतनी पब्लिक हो है, पब्लिक में कपड़े निकाल के अपना कुश्ती दिखानी, तो वो बालक की झिझक खुल जाए, फिर वो जीदार हो जाए, मतलब लीडर हो जाए। एक तरह से जो जैसा छोटा बच्चा है अखाड़े में आया, शुरुआत करी मतलब, तो उसकी मतलब डाइट कैसी होनी चाहिए शुरुआत में जी? शुरुआत में तो नॉर्मल डाइट चला है, बादाम पी लिए, जूस पी लिया, वही सब्जी खा ली। सब्जी क्या है आजकल बच्चे के हैं, वही बेला घिया तोरी की नहीं खानी, अच्छी नहीं लगती बनाने, तो वो धीरे धीरे बालक का अंदर से जो ओरा है वो भी खुल जाए, वही भूख भी लगने लग जाए, और वो उसने ये पता चलने लग जाए ना भाई कि सब्जी में क्या चीज है, चना में क्या चीज है, जूस में क्या फायदा है, दूध में क्या फायदा है। तो वो डाइट उसकी नॉर्मली चला है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होगा, गेम अच्छा होगा, अच्छी मेहनत, जैसे जैसे उसकी मेहनत बढ़ेगी तो चीजें जुड़ती चली जाएगी। हाँ खुराक अपने आप बढ़ती चली जाएगी। जो एक तरह से ये कहते हैं जैसा कोच बता था एक कि जी जैसा हम कई बार ये सोचे कि भाई इतनी इसने करी, इतनी ये करे, इतनी ये करे,
तो गुरु हनुमान अखाड़े की बात है काफी पुरानी, तो वहां पे ये कह रहे थे कि ये भी एक ध्यान का विषय है कि भाई जो बच्चा है हर एक आदमी की अलग अलग वो हो, कि ये भी देखना पड़ता है कोच लोगों को कि भाई इसकी कितनी कैपेसिटी, वो उस पर उतनी करवाओ, जिसकी कम है तो उस पे मतलब उसी हिसाब से उस पे उतनी मतलब दबाव डाल ले जाएगा। ऐसा भी है ना जी? हाँ बिल्कुल है, वो तो है ही भाई। अखाड़े में मान लो 50 बच्चे हैं, तो 50 बच्चों का ही अलग अलग माहौल, मतलब अलग अलग कैपेसिटी है हाँ। उसकी मेहनत उठने की। कई बच्चे ऐसे हैं सुबह भी उतनी मेहनत करा दो, शाम में भी उतनी करा दो, करे जाएंगे। और कई ऐसे हैं कि 2 टाइम करड़ी मेहनत करा दी, बुखार चढ़ जाएगा, पेट में दर्द हो जाएगा, उसको कोई ना कोई तकलीफ होगी। तो बालक की जैसा बच्चा उठता है मेहनत वैसी करानी पड़ा है, और उसको फिर साथ में रखना पड़ा है। मतलब जो कम करे उसका भी हौसला बढ़ा के भाई चल चल कुछ नहीं होता, ठीक है ठीक है, तो उसका हौसला बढ़ा के उसको भी साथ में धीरे धीरे बेड़े में शामिल हो जाए। वो एक जैसा जी खान पान की चीजें हैं, आपने बताई कि भाई कुछ बच्चे सोचा कि भाई ये चीज नहीं खाता मैं तो ये खाऊंगा, तो हर एक चीज के अपने अपने फायदे हो, हर एक चीज के अपने अपने गुण हो, तो हर एक चीज का ही सेवन करना चाहिए ना जी? हाँ बिल्कुल, देखो अपनी बॉडी को सारी चीज चाहिए। हाँ जी। प्रोटीन भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन भी चाहिए। तो अपनी खुराक में हर एक चीज में अलग अलग चीजें हैं। तो सारी चीजें खाओगा जब तो बैलेंस बनेगा, और उसी हिसाब से वो चलेगा तगड़ा होकर। वो सारी चीजें विटामिन नहीं लिए बीमार होने लग जाएगा जल्दी जल्दी बालक, आँख कमजोर हो जाएंगी। अच्छा जी, यदि विटामिन पूरे नहीं मिले। हाँ मतलब शरीर पे इफेक्ट तो हर एक चीज का पड़ा है। जो सी चीज कम होगी उसी का। हाँ, और हमारा पहलवानी में बहुत मेहनत का गेम है। मेहनत के तो सारे गेम हैं, लेकिन हमारा कुश्ती में ज्यादा हार्ड मेहनत है। तो हर एक चीज कम होती है जब पसीना निकलता है ना, पसीने के थ्रू हर एक चीज कम हो जाए, ताकत लगा है तो वो खर्च होगा बॉडी से, खर्च होगा तो वापस उसमें नहीं डालोगे अपने बॉडी में, वापस नहीं खाओगे तो धीरे 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 बच्चा कमजोर होने लग जाएगा और उसको इंजरी होने लग जाएगी। अच्छा जी, एक जैसा ये वजन घटाया जा अक्सर करके देखा जा बालक जो है वे कहते रहे कि भाई मैं इतना वजन घटाया लिया, मैंने इतना घटाया लिया, और जबकि जो महाबली पहलवान जी है सतपाल जी, वे क्या करते हैं कि मैंने कभी भी जीवन में अपना वजन नहीं घटाया, और एक दौर ऐसा भी था कि हर साल 10 किलो अपने से, मतलब जो इस साल में जो वजन था उससे हर साल में 10 किलो ऊपर लड़ता गया। तो ये सोच कहाँ से आई कि भाई ये वजन घटाना चाहिए, और इसके कितने नुकसान है वजन घटाने के लिए? भाई देखो सबकी बॉडी अलग अलग है। हाँ जी। अब किसी की हाइट है 6 फुट की, अब आपने जिक्र करा महाबली सतपाल पहलवान जी का, तो उनकी हाइट अच्छी, धीरे धीरे हाइट निकलती रही, अब उस हिसाब से बॉडी तैयार होती गई। हाँ जी। तो छोटे वेट वाले पहलवान हैं उनको तो वजन घटा के ही लड़ना पड़ा है, वजन कम करके, और उस हिसाब से उसको डाइट भी मैनेजमेंट करना पड़ा है। तो बॉडी पे इफेक्ट तो पड़े हैं वेट घटाने के। 2-3 किलो से ज्यादा वेट घटाना नहीं चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। अच्छा। हाँ, 2-3 ज्यादा वेट घटाओ तो चोट लगेगी। हाँ चोट लगेगी। मैंने भी घटाया कई किलो, 8-8 10 किलो वजन घटा लिया करते, 96 किलो में लड़ा करते, तो उसका बॉडी पे इफेक्ट तो पड़ा ही है चोट चाट लागण में, और शरीर की जो नेचुरल पावर है वो भी धीरे धीरे खत्म हो है। तो 2 से 3 किलो तक वजन घटा लो, सेट हो जाओ, में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बॉडी में। लेकिन उससे ज्यादा नहीं, उससे ज्यादा अगर कम करोगे और फिर कुश्ती लड़ोगे तो फिर दिक्कत में आवेगा। ठीक है, तो 2 से 3 किलो औसतन वजन घटा सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं घटाना चाहिए, नहीं तो बॉडी में कमजोरी भी आएगी और चोट लगने की संभावना बहुत ज्यादा लगी रहती है। बिल्कुल। बच्चे जैसा वो करते हैं जी, अखाड़े में अभ्यास करते हैं, और तो इनको मतलब वो भी रहता है कि भाई चले जा, घर चले जा, वहां चले जा, तो इसके मतलब कितने दिनों में जाना चाहिए, कितना समय होना चाहिए? देखो भाई किसी भी चीज को करना है, सक्सेस होना है, पढ़ाई में लगा लो, गेम में लगा लो,
पढ़ाई में बच्चे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस आईपीएस बना है और इंजीनियर बना है, डॉक्टर बना है, वो 24 घंटे में 12-12 घंटे 16-16 घंटे पढ़ाई करा है। तो ऐसे ही गेम का भी है। गेम का रूटीन है कि भाई आप सुबह शाम डेली बैलेंस करके मेहनत करते रहोगे, अच्छी डाइट खाओगे, अगर वो घर चला गया, घर जाके उसकी डाइट प्रभावित तो 200% होगी। कितना भी कोई ध्यान रख ले, लेकिन उसकी 200% उसका रेस्ट करने का टाइमिंग चेंज हो जाएगा, थोड़ा लेट सोएगा, लेट उठेगा, तो वो रूटीन एक बार डिस्टर्ब हो गया तो वो फिर जब दोबारा वापस आओगा बच्चा तो उसको 10-15 दिन वापस फिर उस बॉडी को रूटीन में लाने के लिए फिर लग जाते हैं। तो ये तो कंटिन्यू का गेम है। हमारा गुरु हनुमान जी कहा करते भाई इस प्रैक्टिस को तुम एक दिन छोड़ोगे या तुमने एक हफ्ता पीछे ले जाएगी, एक हफ्ता छोड़ दिए तो एक महीना पीछे चले जाओगे। तो ये तो कंटिन्यू का गेम है। और हमने भी वहाँ अखाड़े में रिश्तेदारियां में शादी होया करती, ब्याह शादी होया करती, और कहीं नहीं जाने दी गुरुजिया ने, जो जाने नहीं दिया करते घर। साल में एक बार घर आया करते दिवाली पे, वो भी शाम में आते, सुबह फिर वापस खाड़े में चले जाया करते। ये बता थे आप एक बार कि जब गुरुजी मतलब कहीं ब्याह शादी में यदि लेके भी जाते थे तो बालक लुकते हुए घूमते थे कि गुरुजी की निगाह ना पड़ जाए और कह दे कि भाई चलो आओ। बिल्कुल किसी का जैसे घर में परिवार में शादी हुआ करती ना, जैसे सगे भाई की सगी बहन की शादी है, तो गुरुजी साथ अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाया करते और अपनी गाड़ी में बैठा के ले जाते और फिर वहाँ जैसे खाना वाना खा लिया, घंटा 1.5 घंटे के बाद फिर गुरुजी कहते हाँ भाई चलो भाई बैठो गाड़ी में। तो बालक फिर बालक का तो मन करे है भाई मैं रह जाऊं। उनके घर वाले भी कह रहे थे, बोला गुरुजी ये तो परसों आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो गुरुजी कहते बोला भाई इसका काम क्या है, भाई तुमने बड़ा ने संभालनी है शादी, तो बच्चा है अपना, इसका खाना वाना खा लिया, सबसे मिल फेट लिया, अब चलो भाई अपना सुबह से फिर रूटीन में। तो उनकी सोच शेयर वो अच्छी भी थी। बिल्कुल जी। ये जो खेल है ये मांगता है त्याग जी। बिल्कुल जी बिल्कुल त्याग। हमारे बूढ़े क्या करते भाई पहलवानी करना, बोला भाई लोहे चने चबाना है, तो ये लोहे चने चबाने वाली बात थी। वो कोई लोहा थोड़ी खाना है, लेकिन वो मतलब ये है कि भाई त्याग ही इतना करना पड़ा है, मेहनत इतनी करनी पड़ा है, रोज शरीर टूटेगा, रोज फिर दोबारा रिपेयर करना और बॉडी को तैयार करना, क्योंकि बॉडी का ही खेल तो अपने शरीर से खेल ले जा सकते, कोई भी खेल होया तो बॉडी में जितनी एनर्जी होगी, पावर होगी, उतना ही अच्छा उसका प्रदर्शन होगा। बिल्कुल। एक चीज और है जी, आम आदमी की बात करें और खिलाड़ी की बात करें, तो जो खिलाड़ी होते हैं, खिलाड़ियों में एक तरह से जो या एक जिन लोगों ने भी बड़ों ने बनाई प्रक्रिया कि भाई ऐसे ऐसे करना रोजाना, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे रोजाना शरीर में शक्ति इकट्ठी हो। बिल्कुल 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 भाई पावर हमारी बॉडी में जितनी है उस पावर को हम खर्च करेंगे। भाई मेरे में कैपेसिटी है मान लो 50 किलो वेट उठाने की या 100 किलो की, तो 100 किलो मैं डेली उठा रहा हूँ, तो मेरी बॉडी यूज टू होगी 100 किलो उठाने के लिए, तो फिर मैं 110 किलो उठाऊंगा, एक दिन 2 दिन वो हैवी लगेगा थोड़ा सा, फिर उसको 2-4-5 दिन उठाया, फिर वो 110 किलो भी कम लगने लग जाएगा, वो आदत पड़ती जाएगी। तो हाँ, तो जितनी बॉडी में मतलब पावर है, हम पावर लगाओगे, पावर खर्च करेंगे तो और पावर बनेगी। स्टेमिना दम पाड़ेंगे, जितना हमारे में स्टेमिना तो दम फटेगा तो और बनेगा। तो वही चीज है, जो चीज हम ये बॉडी में खर्च करेंगे तो वो और बनेगी, दम बनेगा, जान बनेगी। तो ये प्रक्रिया ये इसलिए ही है कि भाई डेली 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 रूटीन यूज हो जाए बॉडी पे। ठीक, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है, इसके करते 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 मतलब जो जितने लंबे समय तक कर दे उसमें उतनी ज्यादा शक्ति इकट्ठी हो जाए। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और जैसा क्या करते पुराने उसमें कि भाई फला आदमी था, उसने इतने साल की तपस्या करी, उसमें इतनी शक्ति आ गई थी, उसके आगे कोई नहीं टिका, तो वो शायद ये इसी तरह की चीजें होती थी। हाँ बिल्कुल।